हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कल से जो यह आप लगातार खबर देख रहे हैं कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हैं उनको 20 नवंबर को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। यह खबर कल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया सब में छाया हुआ है और खबर यह है कि शिक्षा विभाग इसकी तैयारी कर रहा है और इसको लेकर के बहुत जल्द विभाग को निर्देश भी आएगा और जिलों को निर्देश प्राप्त होगा। लेकिन अभी विभागीय पत्र का इंतजार है कि क्या 20 नवंबर को ही नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि जब से यह खबर आई है कि सक्षमता पास शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, तो इस नियुक्ति पत्र शब्द के आने के बाद लगातार सोशल मीडिया से लेकर हर जगह शिक्षकों के बीच यही चर्चा का विषय बना हुआ है कि सरकार नियुक्ति पत्र देगी तो क्या नया नौकरी हो जाएगा, पुराने नौकरी का कोई अहमियत नहीं रहेगा, क्या हमारा वेतनमान फिर से इंडेक्स 1 से शुरू हो जाएगा, क्या वेतन संरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, क्या हम नए नौकरी में चले जाएंगे, इससे मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इन्हीं सब बिंदुओं पर इस वीडियो में मैं बात करूंगा, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे, नियमावली इत्यादि सब पहलुओं को हम लोग देखेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो जाए उनकी सूचना आप तक पहुंचती रहे। तो यह जब खबर आई कि मुख्यमंत्री पटना स्थित अधिवेशन भवन में 200 से अधिक शिक्षकों को स्वयं अपने हाथों से नियुक्ति पत्र बांटेंगे और बाकी शिक्षकों को कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने कहा कि जिला स्तर पर डीएम बांटेंगे, जबकि प्रिंट मीडिया में आज यह खबर आई कि बाकी को उनके प्रखंड में नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। लेकिन यह मैटर नहीं करता है, क्योंकि जो जिलों को आदेश आएगा उस अनुसार होगा। नियुक्ति पत्र यदि बटेगा तो जिले से मिले, प्रखंड से मिले या राज्य से मिले, बात बराबर है। लेकिन नियुक्ति पत्र मिलने पर जो बाकी बातें हैं कि नियुक्ति पत्र मिलने पर हमारी नौकरी नई हो जा रही है, हमको कोई पहले के नौकरी का लाभ नहीं मिलेगा, वेतन संरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, उस पर क्या हो सकता है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यह जो नियमावली है यह बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली है और इसी नियमावली के तहत सभी नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा में शामिल होने और सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद जिस दिन नए विद्यालय में विशिष्ट शिक्षक के रूप में आप योगदान करेंगे राज्यकर्मी बनाने के लिए बिहार सरकार ने यह नियमावली लागू की है। इस नियमावली पर आप गौर करेंगे तो जो बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 जिसको नाम दिया गया और इसके तहत ही यह विशिष्ट शिक्षक बहाल हो रहे हैं। तो सबसे पहले कि नियुक्ति पत्र क्यों दिया जा रहा है, तो इसमें आप देखेंगे कि आपका कैडर बदला जा रहा है। जहां पहले आप नियोजन इकाई के तहत स्थानीय निकाय पंचायती राज के तहत बहाल थे, वहीं अब आप बिहार राज्य के सरकारी कर्मचारी बनने जा रहे हैं और आप विशिष्ट शिक्षक के रूप में राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे। और आपका जो यह पद होगा यह पद जिला संवर्ग का होने जा रहा है। तो जब आपका पद बदलेगा, विद्यालय बदलेगा, तो उसके लिए नियुक्ति पत्र विभाग देगा ही, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन बात आती है कि नियुक्ति पत्र देने से वेतन आदि पर क्या नुकसान हो सकता है। तो जब इस नियमावली पर आप गौर करेंगे तो 8वें नंबर पर जाएंगे तो वेतन के बारे में जो बताया गया है तो 8.1 को आप पढ़ें कि विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन संरक्षण पे प्रोटेक्शन प्राप्त करेंगे। यानी जो भी नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बनेंगे वे स्थानीय निकाय नियमावली यानी नियोजित शिक्षकों की जो नियमावली 2020 है उस नियमावली के तहत वर्तमान में जो आप वेतन प्राप्त कर रहे हैं उसका संरक्षण पे प्रोटेक्शन का लाभ आपको मिलेगा।
यानी कहने का मतलब हुआ कि जिस पे लेवल में आप वेतन प्राप्त कर रहे हैं और उस लेवल में जिस इंडेक्स में आप हैं उस इंडेक्स का जितना वेतन बन रहा है उस इंडेक्स में फिक्सेशन नहीं होगा, लेकिन उस इंडेक्स के अनुसार जितना आपका मूल वेतन बन रहा है उस मूल वेतन से कम मूल वेतन पर विशिष्ट शिक्षक के रूप में आपको वेतन नहीं मिलेगा। पे प्रोटेक्शन का लाभ का यही अर्थ हुआ कि वर्तमान मूल वेतन से कम आपका फिक्सेशन नहीं होगा। आपको इसमें फिक्सेशन होगा कैसे? तो इस नियमावली के प्रभावी होने पर उनका वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार देय होगा। यानी जो इस विशिष्ट शिक्षक का फिटमेंट मैट्रिक्स बनाया गया है उसमें आपको जो नियोजित शिक्षक के रूप में जो मूल वेतन मिल रहा है, आपको ज्वाइन करने के समय में विशिष्ट शिक्षक के रूप में जितना मूल वेतन मिल रहा है उसके जस्ट आसपास वाला यानी जस्ट उसके ऊपर वाला, जब वेतन संरक्षण तो उससे कम पर नहीं होना है तो जस्ट उससे ऊपर 50, 100, 200, 300 रुपया जस्ट ऊपर वाला जो आपका वेतनमान होगा विशिष्ट शिक्षक का उसमें आपका फिक्सेशन होगा, ताकि आपको पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ आप प्राप्त करेंगे। यह नियमावली आपका विशिष्ट शिक्षक कह रहा है। उसके अलावा अन्य भत्ते राज्य सरकार के द्वारा जो दिए जाते हैं, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता और शहरी परिवहन भत्ता, ये सब आपको मिलेंगे। लेकिन नई नियुक्ति के बाद क्या यह नियमावली नहीं लागू होगी? बिल्कुल यह नियमावली लागू होगी और नियुक्ति पत्र भले ही नए पद का आपको मिलेगा लेकिन नियमावली के अनुसार आपको वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। अब बात आती है कि नियुक्ति पत्र से सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिलेगा। तो सेवा निरंतरता का लाभ आपको नियुक्ति पत्र मिले या नहीं मिले, सेवा निरंतरता का लाभ आपको इस नियमावली में है ही नहीं, क्योंकि सेवा निरंतरता और पूर्ण वेतन संरक्षण में दोनों में अंतर है कि आपको पूर्ण वेतन संरक्षण का मतलब हो गया कि आपको सिर्फ जो वेतन मिल रहा है उससे कम नहीं मिलेगा, बाकी आपके सेवा का इसमें कोई विशेष लाभ नहीं मिल रहा है। सेवा निरंतरता का अर्थ हो जाता कि आपने जितने वर्षों की सेवा की वह इसमें काउंट किया जाता और उस काउंट करने का फायदा आपको यह होता कि आप वर्तमान में जिस इंडेक्स में हैं, यानी वेतन मूल वेतन नहीं, जितने नंबर इंडेक्स में हो आप अपने लेवल के 12 नंबर पर हो, 13 नंबर पर हो, 14 नंबर पर हो, उसी इंडेक्स में विशिष्ट शिक्षक नियमावली वाले इंडेक्स में फिक्सेशन होता, उससे 5-7 हज़ार रुपया सबका मूल वेतन बढ़ जाता। लेकिन सेवा निरंतरता का लाभ सरकार ने नहीं दिया। अगर सेवा निरंतरता का लाभ मिलता तो सबके मूल वेतन में 3,000, 4,000 से लेकर 6,000, 7,000 तक मूल वेतन में, जिससे आपके सैलरी में 10,000 से 15,000 तक की बढ़ोतरी होती। लेकिन सरकार ने सेवा निरंतरता का लाभ इस नियमावली में दिया ही नहीं है। तो नियुक्ति पत्र मिले या न मिले ये तो आपको नियमावली के अनुसार नहीं मिला है। अगर सेवा निरंतरता का लाभ मिला रहता तो जो यह प्रमोशन भी नियमावली में लिखा गया है कि 8 वर्षों में कक्षा 1 से 5 वाले 6 से 8 में जाएंगे, 6 से 8 वाले उसी में 6 से 8 के वरीय विशिष्ट बनेंगे, 9 से 10 वाले 11 से 12 में जाएंगे और 11 से 12 वाले 11 से 12 में ही वरीय विशिष्ट बनेंगे, लेकिन 8 वर्षों के विशिष्ट शिक्षक के रूप में सेवा के बाद। लेकिन यदि यही सेवा निरंतरता का लाभ इस नियमावली में मिला रहता तो ज्वाइन जैसे ही आप विशिष्ट शिक्षक करते, जिनका जिनका 8 वर्ष सभी लोगों का हो ही गया है, जिनका जिनका 8 वर्ष हो गया रहता तो आप सभी लोगों का एक प्रमोशन ज्वाइन करते ही होता। लेकिन जो मूल यह मांग थी इसको न मांगा गया, ना ही कोर्ट में इसको विशेष इस पर ध्यान दिया गया और इस पर भी लड़ना चाहिए कि सेवा निरंतरता का लाभ विशिष्ट शिक्षक के रूप में दीजिए। सेवा निरंतरता का लाभ देने पर आपको सेम इंडेक्स में फिक्सेशन होगा, भारी बढ़ोतरी होती वेतन में और प्रमोशन ज्वाइन करते ही होता। लेकिन
अभी इस नियमावली में नहीं है, लेकिन नियुक्ति पत्र की जो बात है कि नियुक्ति पत्र मिलने से क्या नया नौकरी हो जाएगा, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। आपने ये भी देखा होगा कि जो भी शिक्षक नियोजित शिक्षक थे, लेकिन वे बीपीएससी टीआरई 1 में या टीआरई 2 में, दोनों में जो बहाल हुए बीपीएससी के थ्रू विद्यालय अध्यापक, उनको भी तो नया नियुक्ति पत्र मिला, लेकिन उनकी सेवा अवधि का फायदा यह मिला कि जब वे प्रधान शिक्षक का फॉर्म भरे तो जो अनुभव बनवाने के लिए सरकार के विभाग के द्वारा शिक्षा विभाग ने आदेश दिया, उसमें दोनों विद्यालयों का जोड़कर भी किसी का हो रहा था, तो उन लोगों ने फॉर्म भरा। और दूसरी बात कि जितने लोग टीआरई बीपीएससी टीआरई परीक्षा में 1 या 2 में नियोजित शिक्षक गए, उनको त्याग पत्र विद्यालय में नहीं देना था, उनको विरमण पत्र लेके जाना था, और वे लोग विरमण पत्र लेके तब नियुक्त हुए। तो नियुक्ति पत्र उन्होंने भी प्राप्त किया था, लेकिन नियुक्ति पत्र लेने का यह मतलब नहीं हुआ था कि उन्होंने त्याग पत्र दिया था। अगर त्याग पत्र देने की बात होगी तब इस पर भारी विरोध स्वाभाविक है, और यह होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप विभागीय एक तरह से इसको कह सकते हैं परीक्षा ले रहे हैं कैडर बदलने के लिए, तो विरमण ही लेना होगा और विरमण का ही आदेश आएगा सरकार के द्वारा। एक तरह से इस नियुक्ति पत्र को आप पोस्टिंग लेटर भी कह सकते हैं। विद्यालय का नाम भले नहीं रहेगा, वह बाद में सूची आएगी, लेकिन आपको विरमण लेकर के नया विद्यालय ज्वाइन करना होगा। इसलिए इस नियुक्ति पत्र से कहीं ऐसा नहीं है कि नियमावली का जो आपको पे प्रोटेक्शन का लाभ है वह समाप्त हो जाएगा या नई नियुक्ति हो जाएगी। नियुक्ति पत्र से नई नियुक्ति का कोई मतलब नहीं है। आगे जो भी शिक्षा विभाग और शिक्षकों से संबंधित सभी प्रकार के वीडियो देखते रहना है आपको। आप निश्चित रूप से हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अब तक नहीं जुड़ पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे जो भी आपके लिए ज़रूरी वीडियो आएँ सब आप देखते रहें, क्योंकि आपका यह चैनल पूर्णतः शिक्षा जगत और शिक्षकों को समर्पित चैनल है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।